भक्त कहता है हम भगवान के ज्यादा करीब हैं, ज्ञानी कहता है नहीं नहीं हम भगवान के ज्यादा करीब हैं, हम ज्ञानी हैं। अच्छा एक काम करो, जिनका नाम है उन्हीं से पूछ लेते हैं। भक्त और ज्ञानी दोनों भगवान के पास गए, प्रश्न किया महाराज आपको सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? भगवान कहते हैं ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। भक्त उदास हो गया। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले प्रभु अब हम जब ज्ञानी आत्मा हो गई तो अब हमें कोई छोटा ही मोटा स्थान मिलेगा। बोले पूरी बात तो सुनो, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है लेकिन भक्त मेरा परमात्मा है। मैं तो भक्त का भी भक्त हूँ महाराज। इसलिए भगवान को दिल से मानो, दिमाग से नहीं। अक्सर दिल में रखी हुई चीजें कभी जाती नहीं है। हम कहते हैं ना कभी किसी को दिल से चाहते हैं, कसम से तोए मैं दिल से चाहूं, दिल से चाहती थी तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। अरे पगली तूने चाही क्यों दिल से? भगवान ने तो शुरू से कहा था कि दिल हमें लगाना। और अब ठीक है दिल टूट गए हैं, दो टुकड़े हो गए हैं, तो आधा अपने पास रखो, आधा भगवान को दे दो महाराज। और यदि भगवान ने दिल लगाया ना महाराज तो दिल कभी टूटेगा नहीं। ये संसार वाले दिल तोड़ देंगे, भगवान मेरे कन्हैया कभी दिल तोड़ते नहीं है। एक बार लगा के तो देखो, सचमुच प्यार हो जाएगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा महाराज। तो सूत जी महाराज कहते हैं सावधान तया सुनो, इस रहस्य को, इस मर्म को सावधान होकर के सुनना। क्यों? क्योंकि ये भागवत रूपी रहस्य जो है ना ये अगूढ़ है महाराज। ये बड़े देवताओं को भी दुर्लभ है, जो हमें और आपको सुलभता से प्राप्त हो रहा है। इसके बाद भी हम गोता ना लगा पाए तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली भला कौन हो सकता है। सूत जी महाराज कहते हैं सबसे बड़ा डर है मृत्यु का, जो कि प्रत्येक प्राणी को भयाक्रांत रखता है महाराज। और संसाराति इति संसारा, ये संसार हर दिन सरकते जा रहा है और हम आप चाहते हैं कि ये संसार ऐसा ही बना रहे। महाराज ये संसार किसी के पकड़ में आने वाला नहीं है। तो किसी ने कहा महाराज इसको दुनिया भी तो कहते हैं। दुनिया का मतलब क्या? बोले जहां दो प्रकार के लोग रहे उसी का नाम है दुनिया, अच्छे बुरे सही गलत, भगवान को मानने वाले ना मानने वाले। हर चीज डबल का जोड़ा है, पाप है तो पुण्य है, दिन है तो रात है, झूठ है तो सच है। महाराज अगर जीवन में आदमी अगर पाप कर्म नहीं करता ना तो हम समझ ही नहीं पाते कि पाप होता क्या है। अगर सारे अच्छे लोग होते तो बुरे का तो सवाल ही नहीं होता। इसलिए इन सबका जोड़ा है। हमें पहचान कैसे होगी कि अच्छा कौन है बुरा कौन है? अच्छा लेकिन एक चीज मैं बताऊं पटेल दादा, ये मेरे जीवन का अनुभव है कि सद्गुणों और दुर्गुण, सद्गुणों में खूब अच्छाई है, खूब अच्छाई है सद्गुणों में, लेकिन एक कमी है। सद्गुणों में क्या कमी है? संगठन नहीं है। दुर्गुणों में सारी बुराइयां हैं लेकिन एक अच्छाई है, इनमें संगठन है महाराज। ये इकट्ठे रहते हैं। अच्छा अच्छी बातें, सद्गुण लोग जो हैं, सज्जन लोग जो सभी अच्छी बातें करते हैं लेकिन मिलकर कहाँ करते हैं? अच्छी बातें सभी करते हैं लेकिन मिलकर कहाँ करते हैं? हम अच्छा समाज में बुरे लोगों से संख्या ज्यादा अच्छे लोगों की है। बुरे लोगों को तो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं लेकिन अच्छे लोगों की संख्या ज्यादा है, लेकिन फिर भी दुर्गुण सद्गुणों पर भारी पड़ते हैं। उसका कारण क्या है? सज्जनों में निंदा मिलकर के भोगना चाहते हो, प्रशंसा
अकेले पाना चाहते हैं। एक आदमी चिलम पीता था, हमने कहा भैया चिलम क्यों पी रहे हो? बोले महाराज आप पीते नहीं हो रहे इसलिए आप नहीं समझोगे। हमने कहा नहीं बताओ, इतने लोगों को साथ में खुद तो पीते हो और भी लोगों को बिगाड़ते हो। बोले महाराज इतने लोगों के बिना मजा ही नहीं आता है। तो हमने चार शराबी को, 4 जुआड़ियों को, 4 गजेड़ियों को, 4 भंगेड़ियों को आप इकट्ठा रख सकते हो लोग, लेकिन 2 विद्वान को इकट्ठा नहीं रख सकते हो महाराज। एक राजा के घर गए 2 विद्वान, निमंत्रण, राजा ने बढ़िया स्वागत किया उनका, आइए महाराज। अब एक पंडित जी हाथ मुंह धोने के लिए गए तो राजा ने कहा, बोले महाराज आप तो बड़े ज्ञानी महसूस होते, बड़े ज्ञानी योग्य लगते हैं और आपके साथ में आई ये भी बड़े योग्य ज्ञानी होंगे। बोले काहे का ज्ञानी? बैल है, बैल साथ में रखे हुए 1 से 2 भले। अच्छा महाराज जो पहले गए थे वो आए थे, अब ये गए। राजा ने उनसे भी यही प्रश्न किया, बोले महाराज आप तो बड़े विद्वान मालूम पड़ते हैं, आप बड़े योग्य हैं, ये भी क्या आपके जैसी विद्वान है? बोले काय का विद्वान? घोड़ा है तो साथ में रखे 1 से 2 भले। अब महाराज दोनों विद्वानों की बढ़िया भोजन की व्यवस्था की गई तो राजा भी बड़ा चतुर, एक के सामने भूसा रख दिया और एक के सामने घास रख दिया। ब्राह्मणों ने कहा ये क्या हमारा अपमान कर रहे हो? बोले महाराज परिचय आपसे प्राप्त हुआ है, परिचय आपसे प्राप्त हुआ है, इसलिए मेरी करबद्ध प्रार्थना महाराज संगठन करिए। जीवन में अच्छे लोगों में अगर संगठन रहेगा तो बुरे लोग जीवन में भारी नहीं पड़ेंगे। अच्छा बुरे लोगों में कितना संगठन है देखो, एक शराबी को जब तक दूसरा साथी न मिल जाए उसको चैन नहीं मिलता, एक जुआरी को जब तक 2-4 लोग न मिल जाए उसको चैन नहीं मिलता। अच्छे लोगों को क्या हो गया है कि 10 अच्छे लोगों पर एक बुरा आदमी भारी पड़ता है? क्यों? संगठन नहीं है हमने। अगर एक अच्छे व्यक्ति को तो एक व्यक्ति गाली दे रहा है तो दूसरा अच्छा व्यक्ति ही बोलेगा नहीं, किनारा करके चला जाएगा। जो कि अच्छे लोगों की संख्या ज्यादा है ना, फिर भी हम हारते हैं क्योंकि हम में संगठन नहीं है, एकता नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे एक होइए, और जिस दिन एक हो जाओगे ना तो जो थोड़े से गिने चुने जो शराबी जुआरी है ना, ये भी अपना शराब जुआ सब छोड़ करके आपके सज्जनों में शामिल हो जाएंगे महाराज। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो सूत जी महाराज कहते हैं संसार के प्रत्येक प्राणी को मृत्यु का भय लगा रहता है महाराज। और श्रीमद् भागवत को कलिकाल में भगवान ने प्रकट किया, काल प्याल मुख्य ग्रास और त्रास निर्णांस हेतवे, और श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण सुखेन भाषितम। महाराज तोता बड़ा मीठा बोलता है लेकिन बोलता वही है जो उसे सिखाया जाता है। यह कोई मनमुखी फल नहीं है महाराज। सुखदेव जी महाराज को भी यह आचार्य परंपरा से प्राप्त हुआ। एक बार राजा परीक्षित जी को श्राप लगा था 7 दिन में मरने का। सुखदेव जी गंगा के तट पर विराजमान, परीक्षित जी को श्राप लगा। परीक्षित जी ने सर्वस्व को त्याग करके गंगा के किनारे पहुंच गए महाराज। और गंगा के किनारे पहुंच करके सभी ऋषियों से पूछते हैं। उसी समय पर सुखदेव जी महाराज दिखाई पड़े, उनके चरणों में प्रणाम किया। और सुखदेव जी महाराज आज अपने वाक वज्र के द्वारा आज परीक्षित को भयमुक्त करने के लिए, भागवत की कथा सुनाने के लिए जैसी सुखदेव जी महाराज विराजमान हुए तो सुधा कुंभम गृहीत्वैवा देवस्तत्र समागमः, आकाश से अमृत का कलश लेकर के देवराज इंद्र अपने परिकर के साथ में सुखदेव जी के सामने पहुंच गए और अमृत का कलश महाराज सामने रख दिया। सुखदेव जी महाराज चौंके कि न हमने देवताओं को बुलाया, न परीक्षित ने पुकारा, तो ये अमृत का कलश लेकर के क्यों चले आए? भाई अमृत कोई साधारण वस्तु तो है नहीं,
समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्नों में बहुत दिव्य रत्न प्रकट हुआ, और जिस अमृत के लिए इतना भयंकर देवासुर संग्राम हुआ, इतनी आसानी से देवता लोग कैसे अमृत लेकर के आ गए? इतने निस्वार्थी कैसे हो गए? क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति अगर तुम्हारे फायदे की बात करे ना, सतर्क हो जाना महाराज, उसी समय समझ जाना दाल में कुछ काला है। और अगर कहीं तुम्हारी प्रशंसा होने लग जाए महाराज, ये समझ लो कि सबसे बड़ा शत्रु हमारा यही है। प्रशंसा कर करके तुम्हारा गला काट लेगा, पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, प्रशंसा किसे कहते हैं? प्रशंसा कहते हैं संशय सर्प दृश्यों को ही ताता। ये संशय, और जब प्रशंसा होती है तो संशय अपने आप आ जाता। संशय कौन है? सुरसा नाम अहिन की माता, अहिन इनकी माता है। और संशय सर्प को कहा जाता है। रामचरितमानस में संशय को सर्प कहा जाता है। कथा सुनाएंगे, बहुत अच्छी है, अभी आगे चल करके सुनाएंगे। अभी क्या है, आज की प्रथम दिन की कथा है, इसे भी आगे तक लेकर के जाना है। तो महाराज देवताओं ने अमृत दिया, सुखदेव जी सजग हो गए कि भाई अमृत इतनी बहुमूल्य वस्तु ये कैसे लेकर के आ गए? इतने परमार्थी देवता लोग कब से हो गए? स्वकार्या कुशलम, भाई ये अमृत मालूम है, एक बार पक्षीराज गरुड़ जी को आवश्यकता पड़ी थी अमृत की। वनिता और कद्रू में होड़ हुई। वनिता कौन है? गरुड़ जी की माँ है। गरुड़ जी की माँ वनिता और कद्रू, कद्रू है सर्पों का राजा। वनिता और कद्रू में होड़ हुई। एक खेल खेला गया जिसमें कद्रू जीत गया, वनिता हार गई, दासी बन गई। माँ दासी है इसलिए बेटे को भी दास बन करके रहना पड़ता है। एक दिन गरुड़ जी ने कहा, माँ मैं इतना बलिष्ठ हूँ, इतना बलवान हूँ मैं, लेकिन इसके बाद भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं चाहूं तो इन सर्पों को 1 मिनट में इनका खेल समाप्त कर सकता हूं, लेकिन आप वचनबद्ध है ना, इसलिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता। आप दासी, इसलिए मुझे भी दास बन करके रहना पड़ता है। ये सर्प मेरे सिर पर सवार होकर के बैठते हैं और ये जहां कहते हैं मुझे वहां जाना पड़ता है। मुझे इनकी दासा को स्वीकार करनी पड़ती है। माँ इससे हम मुक्त कैसे हो सकते हैं? कौन कह रहा? गरुड़ जी। माँ ने कहा, पुत्र मुक्त तो हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुझे स्वर्ग का अमृत लाना पड़ेगा। गरुड़ जी ने कहा, माँ चिंता ना करो, आज सारे देवता मिलकर के भी मुझे अमृत लेकर आने से रोक नहीं सकते। महाराज गरुड़ जी स्वर्ग पहुंच गए। देवताओं ने गरुड़ जी को वज्र लेकर के चुनौती दे दी। गरुड़ जी ने कहा, सारे देवता मिलकर के मुझे मेरा मुकाबला नहीं कर सकते हो। और देवताओं में और गरुड़ जी में महासंग्राम हुआ और गरुड़ जी ने बलपूर्वक देवताओं से अमृत को छीन लिया। देवराजेंद्र ने हाथ जोड़े, समन्वय हुआ, बोले अगर सर्पों ने अमृत का पान कर लिया तो संसार में बड़ी हानि होगी। देवताओं ने समझाया, गरुड़ जी समझ गए। समन्वय हुआ, गरुड़ जी ने आकर के सर्पों को अमृत दिया, अपनी मां को दासत्व से मुक्त कराया। उसी समय देवराज इंद्र आए और अमृत का हरण करके अंतर ध्यान हो गए। कहने का भी प्राय है कि भाई जब गरुड़ जी को आवश्यकता थी अमृत की तो देवता मर बिटने को तैयार हो गए और दिया भी नहीं। आखिरी में दधीची बाबा को दंडवत प्रणाम करने के लिए गए थे तो उनसे उनकी ही हड्डियां मांग करके ले आए। इतने स्वार्थी देवता लोग हैं, आज इतने परमार्थी कैसे हो गए? सोचो मेरे प्यारे, मेरी माताएं, बहनें, बंधुओं, मेरे भाई लोग, सोचो भागवत जी की महिमा की देवता लोग आ रहे हैं, कह रहे अमृत ले लो और बदले में कथा सुना
सुना दो, हम तो तुमसे अमृत नहीं मांग रहे हैं। इतनी सहजता से भागवत की कथा प्राप्त हो रही है आपको, जीवन सुधर जाएगा, परलोक अपना सुधार सकते हैं। यह लोग सुखी परलोक सुखी। महाराज तो सूत जी कहते हैं, महाराज सुखदेव जी ने उनको डांटा फटकारा और कहा, अरे ठगी आओ, तुम तो व्यापारी बनकर के आए हो, सौदागर बनकर के आए हो। अगर सचमुच श्रोता बनकर के आए होते ना तो हो सकता है मैं तुम्हें कथा सुनाता। तुम तो सौदागर बनकर के आए हो, मैं तुम्हें कथा नहीं सुना सकता, इसलिए अपना अमृत लेकर के जाओ यहाँ से। तो डांट करके भगा दिया देवताओं को, अंत में दिया भी नहीं महाराज। को सुधा को कथा लोके को काचा मणिर्महाना ब्रह्मरातो विचारे तथा देवांजहासहा। इस भागवत जी की महिमा इतनी है। देवता लोग गए ब्रह्मा जी के पास, शिकायत करी, है ब्रह्मदेव, ये कलयुग के प्राणियों को इतनी सहजता से भागवत कथा प्राप्त हो रही है और हम देवता डांट करके भगा दिए गए, अमृत देने के बाद भी कथा नहीं पान कराई गई हमें, इतना अपमान हमारा। ब्रह्मा जी ने कहा, चिंता मत करो, भागवत कथा सुनने के बाद परीक्षित का क्या होता 7वें दिन देख तो ले पहले, ये आखिर भागवत है क्या। जब महाराज सप्तम दिन की कथा संपन्न हुई और सप्तम दिन की कथा संपन्न होते से ही महाराज परीक्षित का देह भस्म हो गया और देव स्वरूप प्रकट हो गया और विमान में बैठ करके आज महाराज परीक्षित को भगवान स्वयं अपने धाम लेकर के जा रहे हैं। जय हो भागवत महापुराण की। ऐसी भागवत जी की महिमा, ब्रह्मा जी के चारों सिर चक्कर खा गए, खुजलाने लग गए। बोले भाई आखिर भागवत है क्या। एक तराजू के पड़ने पर समस्त ग्रंथों को रखा, जितने अष्टवेद नवताप 6 हरण 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों के तराजू के एक पड़ने पर रख दिया और एक पड़ने पर अकेले भागवत को रख दिया। महाराज सारे शास्त्र ग्रंथ लटक गए और उसी समय देवताओं ने महिमा कर दी, भागवत महापुराण। भागवत जैसे ग्रंथ दूसरा कोई हो ही नहीं सकता महाराज, हो ही नहीं सकता। अच्छा देखो, गीता भी भगवान की है, लेकिन जो काम भागवत करती है वो गीता नहीं कर सकती। क्यों, कारण क्या है। बोले गीता को भगवान ने कहा है और भागवत में क्या है। बोले भागवत में वो है जो भगवान ने किया है, इसलिए भागवत जी की महिमा है महाराज। और इसलिए तो कोई भी हो, कितना भी बड़ा दुष्ट हो, पतितात्मा हो, कैसा भी हो, ये तो सबको प्रेम से पिलाया जाता, कोई पीने वाला तो हो। और हम बहती गंगा में गोता भी न लगा सके, आचमन भी न कर पाए, तो महाराज हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली भला कौन हो सकता है। देवता लोग हमें गाली देते हैं आकाश से, कहते हैं देखो भागवत रूपी गंगा ज्ञान की गंगा बह रही है, लेकिन ये लोग उसमें गोता नहीं लगा पा रहे हैं। एक बार महाराज सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार 4 ऋषि कुमार सत्संग की इच्छा से मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहे थे। सामने से नारद जी को आते देखा। नारद जी का चेहरा लटका हुआ है, मुख मलिन है। सनकादियों ने पूछा, बोले महाराज नारद जी आप जैसे संत का ऐसे लटका हुआ चेहरा अच्छा नहीं लग रहा है, और संत महात्मा ऐसे धन को अपना कभी समझते नहीं जो समाप्त हो जाए। और संतों के पास जो धन है ना महाराज, उसे कोई चुरा नहीं सकता। आपका चेहरा तो ऐसे लटका हुआ है जैसे कोई महाकृपण का, महाकंजूस आदमी का धन चोरी चला गया हो। नारद जी ने कहा, भैया मत पूछो, मैं बहुत परेशान हूँ। बोले परेशान क्यों, हमें बताइए। बोले एकता ही विशालायाम चत्वार ऋष्योमना शतसंगात समायाता तद सुस्तत्र नारदम
जी कहते हैं पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिम क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रमणाय तस्ततः। महाराज काशी पुष्कर प्रयाग काशी गोदावरी हरि क्षेत्र कुर्ज सभी तीर्थों का दर्शन किया महाराज। मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली। मैंने सोचा चलो मृत्युलोक पर चला जाए। मृत्युलोक पर गए तो महाराज क्या देखते हैं कि साधु संत भी पाखंडस्य इति पाखंडः, पाप का ही जो खंड है वही पाखंड है महाराज। तपसी धनवंत दरिद्र रही कलि को दुख तात न जात कही। पहले संत महात्मा जितना विरक्त होता था उतना महान माना जाता था, और आजकल विरक्त नहीं, आज जितना माल है महात्मा के पास सब महान माना जाता। जितना धन उतना बड़ा महात्मा, और पहले जितना फकीर महात्मा उतना बड़ा तेजस्वी माना जाता। और तेजस्वी होते भी थे महाराज, वो कभी इकट्ठा नहीं करते थे, जोड़ करके नहीं रखते थे वो, जितने में काम चल जाए। लेकिन आजकल जितना बड़ा धन ऐश्वर्य बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी वही श्रेष्ठ माने जाते हैं महाराज, उन्हीं के सामने भीड़ लगा करती है। तो नारद जी कहते हैं भैया हम जब गए न मृत्युलोक में तो तरुणी प्रभुता के हे श्याल को बुद्धिदाय कहा, अकन्या विकृणी लोभा दंपति नाम चकलंतनम। महाराज वहां पर माता पिता की सेवा जब तक की जाती है जब तक कि माता पिता ने खजाने की चाबी देवी जी को नहीं सौंपी, और जहां चाबी सौंपी देवी जी का चलावा आया फिर बूढ़े माँ बाप से कोई चर्चा भी नहीं करना चाहता। खटिया और घर के बाहर रख दी, अब उनसे कोई बातचीत करने वाला नहीं, कोई सलाह लेने वाला नहीं। सलाह भी लेना होता है ना तो साले साहब को ससुराल से बुलाया जाता है। कन्या का क्रय विक्रय होने लगा, गर्भ में ही कन्याओं की हत्या कर दी जाती है, पैसे के दम पर समधी बन जाते हैं। बहुत अच्छे संस्कार हैं, संस्कार को किनारे रख करके पैसे के दम पर समधी बन जाते हैं महाराज। कन्या बेची जाने लगी है, कितना पैसा दो तो हम तुमसे शादी करेंगे, केवल पैसे।